हाँ, तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और इससे पहले जो 2 क्वेश्चन आपने समझे वहाँ से भी आपको समझ में आया होगा कि जो मेन काम है वो आपका इन क्वेश्चंस को लर्न करना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इन क्वेश्चंस के द्वारा चैप्टर को दोबारा से क्लियर करना है, और चैप्टर की कोई भी बात है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आप इतनी सारी बातों के आंसर देंगे तो निश्चित रूप से ये जो पूरी स्टोरी है इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं वो आपके दिमाग में ठीक से आ जाएंगे। दूसरा, जो ग्रामर के पॉइंट बीच बीच में बताए जाते हैं आप उनको भी बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, क्योंकि उसी तरीके से आप खुद लिखना सीख पाएंगे। और एक बार से अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप हो गई कि यस मैं अपने आप से भी लिख सकता हूँ, तो इसके बाद आपको अंग्रेजी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है। क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड द रेन चेंज। यहाँ 2 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्षा किस तरीके से बदली। अब इतना पढ़ने के बाद आपको स्टोरी में जाना चाहिए कि वर्षा स्टार्टिंग में कैसी हुई, बाद में बदल करके वो किस तरीके की हो गई। फिर यहाँ ये सोचना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो पास्ट में है, तो हमारा जो आंसर है वो भी इसी में जाना चाहिए। कब तक ये आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है कि जब तक आंसर में आप कोई नियम नहीं लिख रहे होते हैं, कोई सिद्धांत नहीं लिख रहे होते हैं, कोई कहावत नहीं लिख रहे होते हैं, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं लिख रहे होते हैं, तो जो क्वेश्चन का टेंस होता है आंसर उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जैसे यहाँ उसने कहा कि हाउ डिड द रेन चेंज, के वर्षा किस तरीके से बदली, यानी वो पास्ट के टाइम की बात पूछना चाह रहा है, तो आप भी उसी में आंसर दे दीजिए। अब पहले थोड़ा सोचिए कि स्टार्टिंग में जो बरसात हुई थी वो बहुत अच्छी वर्षा हुई थी, वेरी गुड रेन, लेकिन बाद में आपने क्या देखा कि वर्षा के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगी, फिर कुछ समय के बाद ओले भी गिरने लगे। तो ये बरसात के साथ जो चेंज आए आपको ये लिखने हैं। अगर आप थोड़ा सा क्लू देखना चाहते हैं तो उसके लिए जहां आपने पढ़ा है आपके दिमाग में जो है स्टोरी में एक बार से फिर पढ़ लीजिए। जैसे अगर आप पेज नंबर 4 पर आएंगे तो पेज नंबर 4 पर जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसकी जो 3rd लाइन है, अगर आप सेकंड पैराग्राफ की जगह फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन अगर देखेंगे तो वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि बरसात किस तरीके की थी। क्योंकि उसने क्या कहा था कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं थी जो आकाश से गिर रहे थे, यानी उसने उन्हें वर्षा की बूंदे न मानते हुए क्या माना था कि दे आर न्यू कॉइंस। इसका मतलब एक बहुत अच्छी बरसात हो रही थी। फिर इसके बाद वो क्या कहता है, जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी 3rd लाइन से देखिए, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। तो ये जो वर्षा का चेंज होना है आपको यही आंसर में लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ किसका, टू लेंचोस फील्ड, के वर्षा में जो इस तरीके का परिवर्तन आया इसका लेंचो के खेतों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, लेंचो के खेतों का क्या हुआ, इसका मतलब इस वर्षा की वजह से खेतों का क्या हुआ। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ लीजिए कि क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है। तो यहाँ आपको 2 बातों के आंसर देने हैं कि पहला तो कि वर्षा किस तरीके से बदली, और वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्टार्टिंग में जो वर्षा का टाइप उसने बताया है वो था डाउन पोरिंग, क्योंकि वो उसी की इच्छा कर रहा था, बहुत अच्छी बरसात। मैंने इसको आपको अलग से लिखाया भी था, ए लॉट ऑफ रेन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय में जब वर्षा अच्छी गिरती है, जो स्टार्टिंग में खेती के लिए ज़रूरत होती है, तो बहुत अच्छी बरसात हुई भी थी। तो पहले आप वो लिखें कि पहले वर्षा कैसी थी, कि द रेन वॉज पावरिंग डाउन, कि अगर स्टार्टिंग की बात करें तो वर्षा इस तरीके की थी। अब चूंकि ये क्वेश्चन पास्ट में है तो हमने उसको पास्ट में ले गए कि द रेन वॉज पावरिंग डाउन, कि वर्षा अच्छी हो रही थी। अब वर्षा के साथ फिर क्या हुआ, तो वो उसने बताया ही कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। अब तेज हवाएं चलने लगी तो इसके लिए भी आप पास्ट में ले जाएंगे कि बट सडनली, अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगिन, बिगिन, बिगन, तो इसका जो सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म है वो क्या है, बिगिन। तो बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, और तेज हवाओं के साथ क्या हुआ कि जो ओले थे वो भी गिरने लगे, एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े आकार के जो ओले थे वो भी बिगन टू फॉल, ये भी गिरने लगे, किसके साथ, एलोंग विद द रेन। तो इस तरीके से बरसात में चेंज आया। तो आंसर को हमें लर्न नहीं करना होता, आंसर की जो बातें हैं क्वेश्चन को ठीक से दिमाग में बैठाओ और किस तरीके से परिवर्तन हुए। यहाँ से मेरे ख्याल से पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्टार्टिंग में वर्षा किस तरीके की हुई,
कि द रेन वॉज पोरिंग डाउन। अचानक से क्या हुआ कि उसके साथ तेज हवाएं चलने लगी। अब इसे आप सोच के लिख दीजिए, अचानक से बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड के एक तेज हवा अब बहने लगी। हवा चलने का मतलब बहने से होता है, तो बिगेन टू ब्लो। एंड और उसके साथ में क्या हुआ कि वेरी लार्ज स्टोन, वेरी लार्ज हेल स्टोन जो थे, जो बड़े बड़े ओले थे, बिगन टू फॉल, कि वो भी गिरने लगे एलोंग विद द रेन। यहां तक आपने बता दिया कि वर्षा में किस तरीके का चेंज आया। इसके बाद उसने क्वेश्चन आपसे ये किया है कि इस तरीके से जो बरसात में चेंज आया, इससे उसकी फसल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फसल के लिए आप लिख देंगे कि ऑल द क्रॉप्स लेंचोस फील्ड। आपको पता ही है कि उसकी जो सारी खेती थी वो बर्बाद हो गई। इसी के लिए उसने भगवान से फिर बाद में हेल्प के लिए एक लेटर लिखा था। तो स्टोरी को ठीक से दिमाग में रखिए, तो आप लास्ट में ये लिख देंगे, तो ऑल द क्रॉप्स के सारी फसल किसकी, लेंचो के खेतों की, लेंचोस फील्ड डेस्ट्रॉयड बर्बाद हो गई। तो इस तरीके से ये भी आपका पास्ट में आ गया। तो थोड़ा सा अगर आप ग्रामर पे ध्यान दें, आंसर को रटने की बजाय अगर आप ग्रामर के पॉइंट पर ध्यान दें, स्टोरी पर ध्यान दें, तो आंसर तो आपको अपने आप से ये जो आप लर्न करना चाह रहे हैं वो हो ही जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि लिखा कैसे जाता है। इसके बाद इतना सब करने के बाद फिर आप इसको सोचिए। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप हिंदी में सोचिए कि हमें इसमें लिखना क्या है। हमें इसमें ये लिखना था कि स्टार्टिंग में वर्षा कैसी हो रही थी, फिर आप उसे सोचिए कि द रेन वॉज डाउन पोरिंग। तो पोरिंग डाउन हो जाएगा क्योंकि आपको वर्ब पहले लेनी है। द रेन वॉज पोरिंग डाउन, कि वर्षा, अच्छी बरसात हो रही थी, वेरी गुड रेन। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि ये वर्षा कैसे बदल गई, आपको ये देना है। तो वर्षा बदलने में क्या हुआ था कि तेज हवाएं चलने लगी, तो बट सडनली, लेकिन अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, तो आपने लिख दिया कि बट सडनली। बट का यूज कब करते हैं कि जब दो सेंटेंस में आपस में विरोध होता है, तो उन्हें जोड़ने के लिए बट का यूज करते हैं। अब यहाँ अच्छी बरसात हो रही थी, अचानक से खराब हो गई, तो इन दोनों सेंटेंस में आपस में विरोध है, तो इस तरीके के विरोध को जोड़ने के लिए हम बट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपने कह दिया कि बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। हवा चलने के लिए आपने ब्लो यूज कर लिया। इसके बाद वर्षा के साथ साथ क्या हुआ, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल अलोंग विद द रेन। इतना आपने वर्षा में चेंज होना बता दिया। इसके बाद लास्ट में ये बताइए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। तो आप क्या कहेंगे कि ऑल द क्रॉप्स, कि सारी की सारी जो फसल थी किसकी, लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों की, उसका क्या हो गया कि वो बर्बाद हो गई, डेस्ट्रॉयड। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचते हुए अगर आप लिखेंगे तो आप अपने आप से भी लिख पाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि लेंचो की आपको फीलिंग बतानी है, व्हेन, जब, द हेल स्टॉप्ड। यहाँ आपने समझा कि ओले भी गिरे, और जब इन ओलों का गिरना रुका तब तक उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद आपसे पूछा है, तो पहले क्वेश्चन की जो बातें हैं वो कहाँ से हैं स्टोरी में से, उन्हें समझने की कोशिश करिए। जैसे इसने पूछा कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, लेंचो की फीलिंग क्या थी। अब लेंचो की फीलिंग तो पूरे चैप्टर में कई जगह आई है, लेकिन हमें क्या पूछा है कि व्हेन द हेल स्टॉप्ड, कि जब ओले रुके। तो हेल स्टॉप्ड का मतलब यहाँ आपसे क्या पूछा है कि जब ओलों ने उसकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया, उस समय उसकी फीलिंग क्या थी। ठीक, अब आंसर को देखिए। तो पहले तो मेरे ख्याल से अगर आप क्वेश्चन में देख लेंगे, बुक में, सॉरी, तो बुक में आपको समझ में आएगा कि उस समय उसकी फीलिंग क्या थी। तो बुक में अगर आप पेज नंबर 4 पर ही जाएंगे और जो आपका 3rd नंबर का पैराग्राफ है उसमें देखिए कि जब ओले रुके तो उसने लास्ट में जाकर के क्या देखा कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। उस समय एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूपेण बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी सारे झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। तो इस समय जो लेंचो की सोल थी उसमें बहुत ज्यादा दुख था, यानी लेंचो बहुत ज्यादा दुखी था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा होकर के अपने लड़कों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यानी अगर इस पे जो फसल को बर्बाद करने वाले कीड़े हैं,
अगर उन्होंने भी आक्रमण किया होता तो इन ओलों से तो ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और फिर उसने कहा कि जो ओले हैं उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, आज की रात काफ़ी दुखद है। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम यानी व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, उसे लगा कि अब कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब लोग इस साल भूख से मर जाएंगे। तो ये उसकी फीलिंग थी सारी। अब यहाँ से आपको समझना है कि हमें लिखना कैसे है। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, कि लेंचो की फीलिंग क्या थी। आपने कहा कि व्हेन, वो भी कब पूछा है तो वो आप पहले लिखिए कि व्हेन द हेल स्टॉप, क्योंकि हमें उसी टाइम की फीलिंग बतानी है। तो आपने भी लिख दिया कि व्हेन द हेल स्टॉप, कि जब वर्षा रुकी उस समय लेंचो की फीलिंग क्या थी। तो हमें क्लियर उसने बता दिया, आंसर से ही क्लियर कर दिया उसने। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, कि उस समय लेंचो की जो सोल थी यानी लेंचो जो था बहुत दुखी था। तो आप वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, कि लेंचो बहुत ज्यादा दुखी था। अब किस तरीके से दुखी होकर के उसने क्या किया कि ही लुक्ड अराउंड, खेतों के बीच बीच जाकर के खड़ा हो गया। इसका मतलब कि ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, एट इज फील्ड, अपने खेतों को। एंड सेड, और फिर इसके बाद बोला, क्या बोला था वो कि इवन, इवन का मतलब क्या होता है भी। इवन और टू, इन दोनों का यूज हम करते हैं भी के लिए। अगर आपको टू यूज करना है तो आप जो नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे उसके बाद लगाएंगे। जैसे अगर आपने कहना है कि तुम भी, तो भी के लिए अगर आप यू के बाद टू लगाएंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इवन यू। ठीक, तो यहाँ क्या किया गया था पहले कि लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। हमें ये पूछा है कि लेंचो की फीलिंग क्या थी, कि लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी था, और दुखी अवस्था में पहले वो अपने खेतों के बीचों बीच जाता है। तो इसका मतलब कि ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, एट इज फील्ड, अपने खेतों को। और इसके बाद एंड सेड, और बोला, क्या बोला कि अगर प्लेग ऑफ लॉकस्ट भी हुआ होता, अगर कीटों का आक्रमण भी खेतों पर होता, तो फिर उसने बताया कि इवन अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट, कि यानी एक कीड़ों का जो झुंड होता है उसका आक्रमण भी वुड हैव लेफ्ट। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए कि वुड हैव किस तरीके से यूज किया है। जैसे यहाँ उसने क्या किया है कि ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर, कि यदि कीड़ों का आक्रमण हुआ होता तो उसने भी छोड़ दिया होता। अब यहाँ हमने क्या किया कि विल को चेंज किया वुड में, कि उसने भी छोड़ दिया होता, मोर ज्यादा, काई से, देन, किसकी तुलना में, व्हाट वॉज लेफ्ट, जो छोड़ा गया, आफ्टर द हेल स्टॉर्म, यानी जो कुछ भी बचा आफ्टर द हेल स्टॉर्म, तूफान के जाने के बाद जितना बचा है कीड़ों ने भी उससे ज्यादा छोड़ दिया होता। तो ये उसकी फीलिंग थी मैन, जिसको आपको बताना है। पहले तो आपने जनरली लिख दिया, क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया था कि व्हेन द हेल स्टॉप्ड, कि जब वर्षा रुकी उस समय लेंचो की फीलिंग क्या थी, जब ओले गिरना रुके तो उस समय लेंचो की फीलिंग क्या थी। तो आपने क्या दिया कि व्हेन द हेल स्टॉप्ड, तब क्या हुआ था कि लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, कि लेंचो की जो सोल थी या लेंचो बहुत ज्यादा दुखी था। अब इस दुख में उसने किया क्या कि पहले तो वो खेतों के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, एट इज फील्ड, अपने खेतों को, एंड सेड, और फिर बोला कि इवन अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन, काई से, व्हाट वाज लेफ्ट, जो बचा, किसके बाद, आफ्टर द हेल स्टॉर्म, कि हेल स्टॉर्म के बाद जो बचा कीड़े भी उससे ज्यादा छोड़ देते। यानी ये जो तूफान था इसने तो कुछ नहीं छोड़ा। इतने के बाद फिर वो क्या कहता है। अब यहाँ थोड़ी सी ग्रामर के पॉइंट को ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस ऑफ टेंस चलता है उसका थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए। इसके बाद ही सेड दैट, उसने क्या कहा कि दे, यहाँ देखिए बुक में क्या था, उसने क्या कहा था कि वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अब कॉर्न नहीं होगा। यहाँ हमारा जो विल दिया हुआ है हमें से वुड में चेंज करना होगा, कारण कि ही सेड, ये पास्ट में आ गया। तो इसके पास्ट में आने से सबसे पहले दैट, जो नरेशन आप जिस तरीके से करते हैं कि दे वुड हैव नो कॉर्न, यहाँ क्या दिया हुआ था, वी विल हैव नो कॉर्न। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि वी विल हैव नो कॉर्न। ठीक, अब वी जो है
वो आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए ये चेंज होगा तो यहाँ दे हो जाएगा। विल जो है वो रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस से चेंज होगा तो वुड हो जाएगा। तो इस तरीके से कि दे वुड हैव नो कॉर्न, और जो उसने यूज किया दिस ईयर, तो दिस निकटता सूचक है जो चेंज हो जाएगा दैट में, और इस तरीके से हो जाएगा कि दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। तो ही सेड उसने कहा, क्या कहा कि दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, कि अब उनके पास इस साल। अब यहां भी ध्यान रखिए कि हमने वुड हैव यूज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका जो सेंस है वो भी हम पास्ट में ले जाएंगे, वो हमारा विल में ही रहेगा कि उनके पास कोई फसल नहीं होगी, और ना ये दैट ईयर को उस साल कहेंगे, दिस ईयर ही है। लेकिन ही सेड होने की वजह से इसे चेंज ऑफ टेंस से चेंज करना पड़ेगा, और ही सेड होने की वजह से जो नियरनेस वर्ड्स हैं उनको भी डिस्टेंट वर्ड्स में चेंज करना होगा। तो ये बस थोड़ी सी ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखिए कि अगर आपका ये पास्ट में है तो ऐसी स्थिति में सामने भी आपको पास्ट करना होता है। तो इसलिए आप चेंज करके कहेंगे कि ही सेड दैट, उसने कहा कि हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, मतलब हमारे पास मतलब उनके पास, तो उनके पास का मतलब क्या हो गया, उसकी पूरी फैमिली के पास। तो उसने, अब आप उसे काय से कहेंगे, दे से। विल हैव हो गया चेंज हो गया काय में, वुड हैव, दे वुड हैव नो कॉर्न, अब दिस ईयर काय में हो गया दैट ईयर, कि अब उनके पास कोई फसल नहीं होगी और वो भूखे मरेंगे। तो उसके लिए भी क्या कहेंगे कि एंड दे वुड गो हंग्री, दे विल गो हंग्री था, लेकिन उसको भी चेंज कर दिया काय में कि दे वुड गो हंग्री, दिस ईयर भी काय में हो जाएगा दैट ईयर में, वो कॉमन हो गया। तो इस तरीके से हो गया एंड दे वुड गो हंग्री, ही वॉज फुल ऑफ सॉरो। लास्ट में आपने कह दिया उसकी जो कंप्लीट फीलिंग थी कि ही वॉज फुल ऑफ सॉरो, कि वो बहुत ज्यादा दुखी था। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर के पॉइंट हमें किस तरीके से ध्यान रखने होते हैं। जो रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस है, नियरनेस वर्ड को डिस्टेंट वर्ड में चेंज करना है, उनका कितना योगदान रहता है एक आंसर को लिखने में। एक बार कंप्लीट आंसर को फिर से समझिए, ग्रामर के पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए हो तो। क्वेश्चन है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब वर्षा रुकी तो लेंचो की भावनाएं क्या थी। तो कहेंगे, आप यहीं से लिखेंगे कि व्हेन द हेल स्टॉप्ड, कि जब वर्षा रुकी। अब लेंचो के अंदर क्या था कि बहुत ज्यादा दुख था, तो लेंचो सोल वॉज फिल्ड, समझिए यहाँ फिल का फील्ड, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, कि उसकी जो आत्मा थी उसमें बहुत ज्यादा दुख था। और उस अवस्था में ही लुक्ड, खेत के बीचों बीच खड़ा होता है तो यहाँ पे इसे इस तरीके से व्यक्त करेंगे कि ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा एट इज फील्ड, और देखने के बाद तब वो बोला एंड सैड, और बोला कि इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन व्हाट वाज लेफ्ट, किसकी तुलना में, जो छोड़ दिया गया या जो बच गया आफ्टर द हेल स्टॉर्म, कि हेल स्टॉर्म के बाद जो बचा है उससे ज्यादा तो कीड़े भी छोड़ देते। क्लियर। इसके बाद फिर उसने कहा ही सेड, ये तो उसने फसल के बारे में कहा, अपने बारे में क्या कहा, तो ही सेड उसने कहा दैट, कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, एक तो उनके पास कोई फसल भी नहीं होगी, और कोई फसल नहीं होगी इसलिए क्या होगा कि दे वुड गो हंग्री, वो भूखे रहेंगे। और इसलिए लास्ट में जाकर के आप कंक्लूजन लिख देंगे कि उसका जो हृदय था वो बहुत ज्यादा दुखी था, तो ही वॉज फुल ऑफ सॉरो। क्लियर। अब ये आपका पेज नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे, जो आपका ए लेटर टू गॉड है, जो लेसन आपका चल रहा है, तो उसमें पेज नंबर 5 पर जो क्वेश्चन है वहां तक आपका कंप्लीट हो गया। पहले इसके बाद की जो स्टोरी है, जो कहानी है कि इसके बाद लेंचो ने क्या किया, पहले इसको और देखिए।